मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक पहल ने लोगन को खासो प्रभावित कर दो है। दरअसल हाल में ही मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात बने कई जिलों में और मुख्यमंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में गए, लेकिन कछु दिना के भीतर यानी लगभग 48 घंटा के भीतर ही सहायता राशि भी जारी कर दी। आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 28,400 लोगन को 30 करोड़ रुपया की राहत राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से आज वितरित करी गई और ई के पहले भी 28 करोड़ रुपया राहत राशि के बांटे गए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कही है कि अब फसल नुकसान को सर्वे नहीं भाव और ई की क्षतिपूर्ति अलग से करी है। जैसा कि हमारे पीएस ने बताया कि अभी फसल का सर्वे नहीं हुआ है, ये अभी मानवीय सहायता अलग अलग प्रकार से दी गई है, लेकिन फसल का सर्वे चल रहा है और फसल के सर्वे में सरकार जिन जिन फसलों पे जिस प्रकार से भी नुकसान हुआ है सबकी मदद करने के लिए उस पे भी चलेगी। मुख्यमंत्री ने मऊगंज और दमोह के बाढ़ और आपदा प्रभावित लोगों से सीधी बात भी करी और उन लोगों से पूरी तरीके से जानकारी ली। जी नमस्कार सर, संजय निवेदन कर रहा हूँ सर। नमस्कार सर। राधे श्याम साथी बात जी सर। आराम से बैठिए, बताइए राधेश्याम जी क्या हुआ था बारिश में? बारिश में हमारा घर गिर गया है, हम लोगों का सबका घर के नीचे सब दब गया। उसकी राशि दे रहे हैं? कोई जनहानि तो नहीं हुई थी? कोई किसी की मृत्यु तो नहीं हुई? नहीं सर, मृत्यु से बच गए सब लोग। मृत्यु से बच गए। हमारी टीम ने बचा लिया, आपको मदद की थी? जी अच्छा, चलो बहुत अच्छा। सर इनको यहाँ पे कलेक्शन से जन सहयोग से 32,000 रुपए अलग शासकीय मदद के अलावा भी 32,000 रुपए अलग से दिलवाए हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सर ये दमोह में भी सर हैं सर, ये हेमराज बल्द टेक सिंह है सर। दमोह चलिए भाई, दमोह में कौन नमस्कार बैठे सर। हैं? नमस्कार सर, यहाँ पर हितग्राही भी बैठे हैं और सर माननीय मंत्री जी जो धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी, उनके पिताजी यहाँ सर उपस्थित हैं सर। और सर बाकी जिन ग्राम पंचायतों में नुकसान हुआ उनके सरपंच साहिबान भी यहाँ पर उपस्थित हैं सर, और इसके अलावा हितग्राही भी हैं सर। तो सर हमारा निवेदन है, 2 हितग्राही सर, एक हेमराज जी हैं सर और एक हल्ले आदिवासी हैं, ये दोनों सर आपसे संवाद करना चाहते हैं। बताइए एक एक करके बताइए। नमस्कार। कैसा, आपकी क्या कठिनाई? बारिश में आपको बचा लिया था, क्या नुकसान हुआ आपका? सर मकान गिर गए हैं सर, और बारिश बहुत ज्यादा आ गई थी सर। अच्छा, बाढ़। तो टीम हमारी बचाने आ गई थी, प्रशासन के लोगों ने मदद की आपकी? पूरी मदद सर, प्रशासन पूरा 2-3 दिन तो बहुत परेशान हो गया था अच्छा बचाने के लिए। हाँ। खाने पीने की व्यवस्था भी शासन द्वारा की गई, वहाँ कैंप लगवाए सर, फुल व्यवस्था चल रही थी सर। चलिए, दुख की इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। आपके कष्ट में कोई परेशानी आई तो ये तो भगवान की लीला है, वो अपने ऐसे कई सारे घटनाक्रम में हमको निकालता है। जी सर। लेकिन परीक्षा की इस घड़ी में कोई जनहानि नहीं हुई। बाकी हमारे लिए जो अपना कुछ खत्म हुआ है वो वापस खड़ा करेंगे, पूरी सरकार आपके साथ है। हाँ, बाढ़ आई थी, मंत्री जी को फोन लगा तो हमारे पास सुबह कि सरपंच साहब आप जाके देखो, वहाँ जो व्यवस्था बने उतनी करो, तन मन धन से सब लगा दो। तो सर हम लोग पहुंच गए थे, सीओ साहब को फोन लगा और सीओ साहब ने भी फोन उठाया और पूरी सहायता करी। और 1-2 आदमी वो हमारे खेत में रहते तो वो घर पे चढ़ गए, इतनी नदी आ गई। तो सीओ साहब ने तो जी वे तो 2-3 लोग घर पे चढ़े रही। फिर सीओ साहब तो तुरंत वो आ गई थी नाव। तो फिर अच्छा, नाव से बचा लिया। बहुत अच्छा, चलो बहुत अच्छा। और कलेक्टर साहब भी पहुंचे, मंत्री जी भी आ गए थे और 3-4 दिन कैंप भी लगा रहे और जितनी व्यवस्था कर लो, पानी तुरंत हम लोगों को खाना भी पैकेट भी पहुंचाते, 1,500-2 हजार पैकेट रोज आते, तो खाना के पैकेट भी बांटे। और कलेक्टर साहब भी 2 दिन घूमे हमारे यहाँ। इस मौके पे तमाम सारे वे लोग जो बाढ़ प्रभावित थे
वे मुख्यमंत्री और प्रशासन की प्रशंसा करत नजर आए। 3:45 बाढ़ आई हमारे गांव में। अच्छा। आई कि ऐसी खतरनाक बाढ़ कभी नहीं आई। ओह। ऐसा मौका हमारे को देखने को मिला कि इतनी मदद लोगों ने, प्रशासन ने, आपकी टीम ने, आपके शासन में हमारी करी कि साथ इसको हम जीवन नहीं भूल सकते। लकड़ी तक इतनी मदद हुई हमारी, वहां से निकालने की, बसों में खाने की, पीने की, छात्रावास तक लाने की। ऐसा मैनेजमेंट मैंने देखा नहीं मेरी जिंदगी में सर। ये आपको सिखाया पढ़ाया तो नहीं है जो आप बोल रहे हो? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। तो आपको पढ़ा पढ़ू के बिठाया होगा, जरा बोलना ऐसे बोलना। और देखो साहब, और भी अभी मैंने बताया, भगवान की साक्षी है, भगवान की कसम है, आपको सही बोलना। नहीं बिल्कुल सही बोलेंगे। पार्वती नदी है ना, उसमें भी राजस्व विभाग की टीम बह गई थी। वो तो क्या कर ट्यूब में डाल के उन्होंने निकाला है किसी ने गाँव वाले। और हमारे जो तुम्बड़ा गांव के बह न तला की, उसमें गाड़ियां छिप गई राजस्व विभाग की, नाम निकाल के लाए। पचौली में दर्शन दे, हम दर्शन न कर पाते कबो। अच्छा। हमने हमें तो भाव, तुम्हें ज्यादा भाव। तुमने बहुत सहयोग करो, और जो सब लोग ने तुम्हारे माध्यम से बनना फिरे सब अधिकारी आप सबके पास कोई दुख नहीं है। फिर तो गए ही घर, अब तुम्हारी समार होगी। मुख्यमंत्री ने के अलावा गुना जिला, छिंदवाड़ा जिला समेत कई इलाके के लोगों से बातचीत करी और उनसे कही कि प्रशासन और सरकार उनके संग है। कलेक्टर गुना कलेक्टर, बहुत अच्छा। आपको नमस्कार। दमोह वालों को अभी जुड़े हैं सब जन का, जा तो नहीं। गुना बताएं। गोपीलाल जी बैठे के हमारे माननीय लाल की, दाऊ जी के भैया की। विधायक जी जोरदार है हमारे। बताएं सिकरवार जी, कौन बैठा है यहाँ अपने में से? मलकीत सिंह है सर, ये बताएंगे सर। बताएं मलकीत सिंह जी प्रणाम। बैठिए, प्रणाम बैठिए जी। रात को आ गई 3:45 बाढ़ आई हमारे गांव में। अच्छा। आई कि ऐसी खतरनाक बाढ़ कभी नहीं आई। ओह। ऐसा मौका हमारे को देखने को मिला कि इतनी मदद लोगों ने, प्रशासन ने, आपकी टीम ने, आपके शासन में हमारी करी कि साथ इसको हम जीवन नहीं भूल सकते। लकड़ी तक इतनी मदद हुई हमारी, वहां से निकालने की, बसों में खाने की, पीने की, छात्रावास तक लाने की। ऐसा मैनेजमेंट मैंने देखा नहीं मेरी जिंदगी में सर। ये आपको सिखाया पढ़ाया तो नहीं है जो आप बोल रहे हो? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। तो आपको पढ़ा पढ़ू के बिठाया होगा, जरा बोलना ऐसे बोलना। और देखो साहब, और भी अभी मैंने बताया, भगवान की साक्षी है, भगवान की कसम है, आपको सही बोलना। नहीं बिल्कुल सही बोलेंगे। पार्वती नदी है ना, उसमें भी राजस्व विभाग की टीम बह गई थी। वो तो क्या कर ट्यूब में डाल के उन्होंने निकाला है किसी ने गाँव वाले। और हमारे जो तुम्बड़ा गांव के बह न तला की, उसमें गाड़ियां छिप गई राजस्व विभाग की, नाम निकाल के लाए। 22-23 तारीख को जो बाढ़ आई ना, ये आपने बहुत अच्छा काम किया। नागदा या गुना में भी बहुत जबरदस्त बाढ़ आई थी, ऐसी कभी अंदाजा नहीं था, ऐसी घटना कभी कोई सोचते भी नहीं थे। लेकिन सुबह के 3:45 बजे भी अगर आपको सबको सही सलामत लेकर आए, ये भगवान की कृपा भी है और प्रशासन की मुस्तैदी भी है। भगवान की देन है। मैं वार्ड नंबर 38 छिंदवाड़ा जिले का रहने वाला हूँ। मेरा बेटा ध्रुव मालवी भरतपुर डैम में डूबा हुआ था, जो कि मेरे को शासन द्वारा मुझे 4 लाख की राशि प्राप्त हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से और हमारे छिंदवाड़ा जिले के सभी वरिष्ठ अधिकारी जी ने बहुत मदद की सर। और आप जो मुझे सहायता राशि मिली है लगभग 4 लाख रुपए समथिंग मिली है सर। चलिए, आपके कष्ट में, आपके तकलीफ में हम सब साथ हैं। चलिए अब रायसेन जरा ले रहे। रायसेन में सर नमस्कार सर, हमारे यहाँ पर सर जनप्रतिनिधि लोग सर और समस्त पीड़ित हितग्राही लोग उपस्थित है सर। हमारे ब्रजेश राय जी उपस्थित है सर, ये श्रीमान से बात करना चाहेंगे सर। बताएं ब्रजेश साहब क्या कह रहे हैं। आदरणीय भाई साहब प्रणाम। आपके बाजू में बैठे हैं हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक
और हमारे मंत्री जी नरेंद्र शिवाजी पटेल जी को भी प्रणाम। वाह, आदरणीय भाई बहुत साहब, अच्छा। 30 तारीख में बाढ़ आ गई हाँ। थी, अतिवृष्टि जी। हुई। हमारी जी। तहसील बरेली द्वारा मुनादी कराई गई। एसडीएम साहब, कलेक्टर महोदय और हमारे माननीय मंत्री जी तत्काल एक्टिव हुए और उन्होंने 250 घरों में जा जाकर सबकी मदद के लिए आश्वस्त किया। शिविरों की व्यवस्था की गई, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था की गई, मुआवजा राशि के लिए आश्वस्त किया गया। मैं आपका और माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद अदा करता हूं और हमारे माननीय कलेक्टर महोदय, पूरा प्रशासनिक अमला जो है बहुत तेजी से एक्टिव रहा, उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। आपकी सरकार जो है बड़ी संवेदनशील है। आपने पहले ही जो घोषणा की थी वो निश्चित रूप से प्रशासनिक अमला ने पूरा किया है, उसके लिए आपका कोटि से धन्यवाद, प्रणाम। वाह, आपने तो बड़ा अच्छा भाषण दिया, मैं बधाई दूंगा। आपको चुनाव लड़ाना पड़ेगा। सर वहाँ पे संतोष राय जी उपस्थित हैं। अच्छा, ये संतोष राय। अब कौन बोलेंगे? राय साहब, करते क्या हो काम आप? सर मेरी आटा चक्की का व्यवसाय है उधर ही। हाँ जी, बहुत और अच्छा। आटा चक्की आप में पानी भर गया था भाई साहब। नहीं बहुत मंत्री अच्छा। जी लेकिन खुद आए, वो मेरे घर भी बैठे और गोविंद सभी लोगों के पास पहुंचे। हमारे बहुत एक्टिव मंत्री जी हैं। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।